क्लास के अंदर प्रेजेंट नहीं हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें क्लास में प्रेजेंट करवा लें। जल्दी से उन्हें मैसेज कर दें, कॉल कर दें, टेलीग्राम कर दें, जो आपसे हो सकता है कर दीजिए, फटाफट उन बच्चों को बुला लीजिए। ओके क्लियर? क्या बोलती मेरी बच्चा बाटी, क्या बोलती मेरी बच्चा बाटी? क्योंकि आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं यहां से 100% 2 और 5 नंबर का पूछा जाएगा। आता है पूछने को, पूछा भी जाता है, ठीक है? अच्छे से बहुत ध्यान समझिएगा, यहां से 100% पूछा जाएगा क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, या कोई अभिक्रिया भी पूछ सकता है आपसे, इसलिए बहुत ध्यान से टॉपिक पढ़ना है, बहुत बेहतरीन टॉपिक रहने वाला है। ओके चलिए चले। वैसे आज 6:30 बजे आप जानते हैं कि फिजिक्स का क्लास रहता है, तो किन्हीं कारणवश आनंद सर उपलब्ध नहीं है, तो आनंद सर नहीं उपलब्ध हैं, तो उससे मैंने कहा कि ठीक है मैं 6:30 से क्लास लेता हूँ। आज थोड़ा सा लंबा क्लास मैं ले लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा जो पीछे 1-2 क्लास मेरा छूटा हुआ है, नहीं हुआ है बीच में, आपने देखा है फिजिक्स का क्लास या मैथ क्लास हो जाता था, केमिस्ट्री क्लास नहीं हो पाता था, बैच लॉन्चिंग ये थोड़ा सा कार्य के कारण भी हो सकता था, तो नहीं हुआ, तो उसका कवर कर लेंगे और लंबा टॉपिक पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं प्यारे बच्चों, ठीक है? चले स्टार्ट कर दे क्लास को, बोलिए स्टार्ट कर दी जाए क्लास को। चलिए आ जाओ। क्या पढ़ने वाले हैं? विलोपन अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, यहां से पूछा जाता है। अपचयन के बारे में पढ़ने वाले हैं, धातुओं से अभिक्रिया कैसे करता है आरएक्स, ये भी पढ़ने वाले हैं, और बेंजीन के साथ भी अभिक्रिया करा के हम लोग देखने वाले हैं। इतनी बातें आज पूरे लेक्चर में हम करने वाले हैं और बहुत बेहतरीन क्लास समझ में आएगी आपको अगर आप समझना चाहेंगे। चले आ जाओ सर, स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ सर, स्टार्ट करते हैं, सीधे आ जाते हैं। और सीधे आने से पहले कल की थोड़ा सा रिवीजन करा दें आप। कल के बारे में आपने बहुत सारी चर्चाएं की, बहुत सारी बातें आपने हमें बताई, बहुत सारी ऐसी बातें थी जो आपने हमें अच्छे से समझाया। कई सारी बातों में अगर आपको पता है सर, आपने धारण, और सबसे पहली बात आपसे समझे धारण, जो सबसे लास्ट टॉपिक था, धारण एवं प्रतिलोमन आपने बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे बताया था, और यह भी बताया था यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है। धारण और प्रतिलोमन के बारे में आपने अच्छे समझाया था, और यह भी कहा था यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो आपने कहा था जो SN1 अभिक्रिया होती है, जो SN1 अभिक्रिया होती है वो प्यारे बच्चों धारण द्वारा संपन्न होती है, और जो SN2 अभिक्रिया होती है उसमें प्रायः प्यारे बच्चों प्रतिलोमन होता है। क्या होता है? प्रतिलोमन होता है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इस ऑब्जेक्टिव की बात हम लोगों ने कल कर ली थी, ठीक है? इतनी बात हम लोगों ने कर ली थी, और कई हम लोगों ने बात की थी, एक चर्चा और की थी। क्या चर्चा की थी जरा आप समझते हैं। हम लोगों ने चर्चा एक और की थी रेसिमीकरण द्वारा। एक पढ़ा था रेसिमीकरण, जिसमें जहां पर हमने रेसिमिक मिश्रण पढ़ा था, एक पढ़ा था रेसिमीकरण, ठीक है? रेसिमीकरण, तो वहां पर भी हम लोगों ने पढ़ा था रेसिमीकरण द्वारा जो होती है वो SN1 अभिक्रिया संपन्न होती है। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इस बात को समझा था कि अगर रेसिमाइजेशन होता है, रेसिमीकरण होता है, तो वहां पर उसके द्वारा SN1 अभिक्रिया संपन्न होती है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1 मतलब यूनिमोलिकुलर कंप्लीट होती है। इतनी बातें हम लोग कल किए थे, नहीं किए थे, ये बात बता दीजिए जरा। चले आगे बढ़ जाए। हाँ, ओहो, एक बच्चा कह रहा था SN1 में दोनों होता है, याद आ गया। हाँ, ओहो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देख लो पढ़ने वाले बच्चों को, सर SN1 जो होता है ना, SN1 दोनों में होता है। SN1 में दोनों होता है, बोल सकते हो। SN1 जो अभिक्रिया होती है उसमें दोनों होता है, धारण और प्रतिलोमन दोनों होता है, जबकि SN2 में केवल प्रतिलोमन होता है। मैं केवल यही देख रहा था कितने लोग अटेंशन है। सिर्फ एक बच्चा है ऋषिकेश कुमार, सिर्फ उसका अटेंशन क्लास में है, बाकी सब आपस में केवल कमेंट ही कर रहे हैं, सिर्फ कमेंट कर रहे हो, कुछ और कोई लेना देना आपका नहीं है। सिर्फ आ गए हो क्लास के अंदर, बैठे हो, फोन ले लिए हो हाथ में, देख रहे हो। हाँ, कल मैंने किसी बच्चे का वीडियो देखा था, मैं पढ़ा रहा था, वो सो रहा था। सच्ची, एकदम सच्ची घटना बता रहा हूँ। कल मैंने एक बच्चे का वीडियो देखा, वो सो रहा है और मेरी क्लास चल रही है। सोचो मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, मुझे कैसा लगा होगा ये देख कर कि हंस रहा हूँ, वो बात अलग है, ठीक है? तो सोचो जरा, एक बात सोचो जरा, दिमाग में सोचो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सो रहा है, ठीक है? अब सोच लो अब क्या कहूं कि कैसे कहूं, बताओ। सब लोग पूरा का पूरा सारा दिन पढ़ा लेते भाई, 8 बजे क्लास रहती है, अब नींद तो आने लगता है, मगर ऐसा टॉपिक भी चल रहा है तो क्या करोगे? ओके, समझ रहे हो ना? ऐसा टॉपिक ही है तो फिर क्या कर सकते हैं। हाँ, समझने वाला टॉपिक है, गंभीरता वाला टॉपिक है, इसलिए गंभीर है। अगर हंसी मजाक वाला टॉपिक होता तो हंसी मजाक में, केमिस्ट्री के अंदर कोई हंसी मजाक का टॉपिक है ही नहीं, सब एकदम अलग अलग से रिलेटेड है। कोई बाय नेचर तो रिलेटेड है नहीं, बाय नेचर कोई रिलेटेड है नहीं, तो फिर कोई हंसी मजाक हो ही नहीं पा रहा। जहां हंसी मजाक की बात आती है वहां पर हंसी मजाक आपसे हो ही जाता है, आप जानते हो, ठीक है? चले, तो SN1 दोनों में होता है, मतलब SN1 के अंदर दोनों होता है। जब SN1 अभिक्रिया होती है तो धारण भी हो सकता है, प्रतिलोमन भी हो सकता है, जबकि
प्रतिलोमन के अंदर केवल SN मतलब SN2 के अंदर केवल प्रतिलोमन होता है। अगर SN2 अभिक्रिया हो रही है तो वहां पर प्रतिलोमन होगा। अगर सर SN1 अभिक्रिया हो रही है तो वहां पर धारण एवं प्रतिलोमन दोनों संपन्न होते हैं। चले श्रवण कुमार जी थोड़ा सा अटेंशन रखो, वही पूछ रहा हूं मैं, ऑब्जेक्टिव ही पूछ रहा हूं। ठीक है आगे बढ़ जाए फिर, चलें आ जाओ। अभिक्रिया पढ़ते हैं और अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, जल्दी दिमाग में छपती नहीं है। दिमाग में कैसे छपेगी वो मैं बताता हूं, और थोड़ा सा कंफ्यूजन कहां आएगी बस 2 बातों पर ध्यान देना। छपेगी दिमाग में कैसे ये बात, और दूसरी बात कंफ्यूजन कहां आती है इस बात पर चर्चा करेंगे। पहली बात क्या लिखा हुआ है, निराकरण विलोपन अभिक्रिया, मतलब आप निराकरण भी बोल सकते हो या आप विलोपन अभिक्रिया भी बोल सकते हो। एलिमिनेशन, अब आप जानते हो ना, कहते हैं ना कि अगर आप, ये आपका लास्ट मैच है, अगर आप इस मैच में खेल रहे हो तो अगर आप नहीं जीते तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एलिमिनेट का मतलब बाहर निकाल दिया जाएगा। बात इस वर्ड की समझ रहे हो। एलिमिनेशन का मतलब पहले समझ लो, फिर बाकी बातें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एलिमिनेशन का मतलब समझ लेते हैं पहले। एलिमिनेशन का मतलब होता है सर कि अगर मैं किसी के अंदर, मान लो मेरा मैच चल रहा है, मेरा मैच हो रहा है, 2 टीमों का मैच हो रहा है, अगर वो एलिमिनेशन मैच है तो एक टीम पूर्ण रूप से बाहर हो जाएगी। अगर जो टीम हारेगी वो एलिमिनेट कर दी जाएगी, बाहर कर दी जाएगी। सही बोला हूं, एकदम सच बात है सर। अगर कोई ऐसा है जो हार गया तो उसे बाहर कर दिया जाएगा, इसका मतलब होता है वो एलिमिनेट हो गया है। मतलब क्या हुआ सर, किसी यौगिक के अंदर से कुछ चीजें अगर बाहर निकल जा रही हैं तो उसी का मतलब होता है एलिमिनेट हो जाना। एलिमिनेशन हो जाना मतलब निराकरण या विलोपन हो जाना। वहीं से इन बातों का उठाएंगे और चर्चा करेंगे। लिखा हुआ है एल्कोहलीय KOH, बस यही लाइन समझनी है तुमको, बाकी सब लाइनें तुम्हारे दिमाग से छप जाएंगी। सर हमको याद है आपने एक पीछे रिएक्शन करवाई थी, मैं एकदम पीछे वाली रिएक्शन बता रहा हूं, पीछे रिएक्शन करवाई थी। अगर RX की क्रिया आप KOH से करा रहे हो, KOH से करा रहे हो तो ये प्लस का होता है, माइनस का होता है। यस सर, माइनस वाला यहां R पर पीछे से अटैक मारता है, मतलब सर यहां जो कंपाउंड बनता है वो ROH बनता है, जबकि K वाला यक्स के साथ, ये वाला इसके साथ बाहर निकल जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। जब आपने पीछे रिएक्शन बताई थी तो आपने कहा था जब RX की क्रिया हम KOH से कराते हैं तो हमारा ROH बनता है, एल्कोहल बनता है। यही बात कही थी सर, KOH से कराओगे तो एल्कोहल ही बनेगा, क्योंकि सर ये OH जाके R पे अटैक मार लेगा, ROH बना लेगा। मगर कब, जब जलीय होगा, ये भी बात समझो। जब हम जलीय KOH लेते हैं, ध्यान समझना, दिमाग में बैठा लेना, अगर हम जलीय KOH लेते हैं, दिमाग में बैठाओ, अगर हम RX की क्रिया जलीय KOH से कराते हैं तो हमारा एल्कोहल बनता है। ये बातें याद करनी पड़ेगी, कुछ बातें तो सस्पेंस में याद करनी पड़ेगी। याद नहीं हो रही है तो एक लाइनर वाली कॉपी बना लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइन वाइज, वहां लिख दो जलीय RX की क्रिया जलीय KOH से, क्या करके लिख दो, एल्कोहल। मतलब सर अगर RX जलीय KOH से अभिक्रिया करेगा तो एल्कोहल ही बनाएगा। क्या बनाएगा, एल्कोहल बनाएगा। मगर यहां कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऐसा ये कह रहे हैं प्यारे बच्चों, जब इनकी बात को समझना जरा, बोल रहे हैं एल्कोहलीय KOH है, यहां जलीय KOH नहीं है। अच्छा एल्कोहलीय KOH का पहले मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। देखो एल्कोहलीय KOH को बोलते क्या है, इसे ऐसे भी लिखते हैं, लिखने का प्रोसेस बता रहा हूं, बहुत ध्यान समझना। एल्कोहलीय KOH को ऐसे भी लिखते हैं, ALC का मतलब एल्कोहलीय, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्कोहलीय KOH ऐसे भी लिखते हैं, एल्कोहलीय KOH ऐसे भी लिखते हैं, समझते जाओ। एल्कोहलीय KOH ऐसे भी लिखते हैं, ठीक, एल्कोहलीय KOH ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। और एक तरीका और होता है, एल्कोहलीय KOH ऐसे भी लिखते हैं। 4 तरीकों से मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया है, चारों तरीकों से एल्कोहलीय KOH को लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर बात हो गई। सर एल्कोहलीय KOH इतने प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो जब अभिक्रिया कराएंगे तो हम किन्हीं एक को उठाकर अभिक्रिया करा देंगे। ठीक, आ जाओ, बताऊंगा कि सर ये तो एल्कोहल का मतलब एल्कोहल होता है, तो मैंने कोई एल्कोहल ले लिया था। सर ये तो समझ में आ गया कि एल्कोहल का मतलब एल्कोहल, तो आपने एथिल अल्कोहल ले लिया और साथ में KOH लगा दिया, तो ये तो समझ में आ गया। इसके साथ ये कैसे बना और ये क्या है, दोनों को समझा दूंगा। वैसे एक बात जान लो, इसका नाम पोटेशियम इथॉक्साइड होता है। क्या होता है, पोटेशियम इथॉक्साइड। नाम भी लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसका नाम जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है पोटेशियम इथॉक्साइड। और ये वही लिखा हुआ है, K+ का मतलब पोटेशियम, ETO का मतलब इथॉक्साइड।
तो ये भी है पोटेशियम इथॉक्साइड, ये भी है पोटेशियम एथॉक्साइड, ये एथिल अल्कोहल है और ये हमारा कास्टिक क्षार है, कास्टिक वाला क्षार है। ठीक है, जैसे हम पोटास वाला भी क्षार बोल सकते हैं, KOH वाला है। ठीक, 4 चीजें हो गई। अभी बना के दिखाऊंगा ये कैसे बन रहा है। इन दोनों, देखो अल्कोहल का मतलब अल्कोहल ले लिया, KOH था KOH ले लिया। अब इन दोनों से ये कैसे बनेगा अभी रिएक्शन में बना के देख लेंगे। ठीक है, 2 पदों में करा दूंगा। आगे लिखा क्या है, पढ़ते जाओ। अच्छा, अब आ जाए पढ़ने। अल्कोहलीय KOH की उपस्थिति में एक हैलोजन अम्ल एल्किल हैलाइड के अणु से मुक्त हो जाता है। मतलब जो आप एल्किल हैलाइड ले रहे हो, उस एल्किल हैलाइड से एक हैलोजन अम्ल मुक्त हो जाएगा। अब हैलोजन अम्ल का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर हैलोजन अम्ल का मतलब जो होता है, इसका मतलब HX होता है। क्या होता है, HX होता है, यही तो है हैलोजन अम्ल। तो सर एक हैलोजन अम्ल, हैलोजन का मतलब X, अम्ल का मतलब H, तो HX मुक्त हो जाएगा। किसके अंदर से, एल्किल हैलाइड के अणु से मुक्त कराना है। ध्यान समझना, आराम आराम समझा दूंगा। और एल्कीन बनता है, तो एक बार दिमाग में छप गया कि अगर हम एल्कोहलीय KOH से कराएंगे तो हमारा एल्कीन बनेगा। दिमाग में छप गई। अगर जलीय KOH से कराएंगे तो हमारा एल्कोहल बनेगा, अगर एल्कोहलीय KOH से कराते हैं तो हमारा एल्कीन बनता है। चूंकि इस अभिक्रिया में बीटा हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन, विलोपन का मतलब एलिमिनेशन, बहुत ध्यान सुनना, विलोपन का मतलब एलिमिनेशन का मतलब एलिमिनेट हो गया है, बाहर निकल गया है, तो एलिमिनेशन होता है, इसीलिए इसे बीटा विलोपन अभिक्रिया, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। अब जरा बात कर लेते हैं बीटा हाइड्रोजन परमाणु। ये बीटा हाइड्रोजन परमाणु होते क्या हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखो जरा बात समझना, मैंने कोई कंपाउंड बनाया, बहुत ध्यान समझना, मैं बना रहा हूं। ठीक है, एक ये बना दिया, देखो जरा दोनों को, 2 मैंने बना दिए समझाने के लिए है कि दोनों में सर हम कैसे जानेंगे कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा है। दोनों को जानना जरूरी है, कौन सा अल्फा कार्बन है कौन सा बीटा कार्बन है। मैं यहां हेडिंग डाल देता हूं, डिनोट अल्फा एंड बीटा कार्बन। कि हम डिनोट करने जा रहे हैं, हम बताने जा रहे हैं कि कौन सा अल्फा कार्बन होता है कौन सा बीटा कार्बन होता है। बहुत ध्यान समझना, मैंने कहा आप सीधे Br पे चले जाओ, जो ग्रुप लगा हुआ है। Br किस कार्बन से जुड़ा है, आप कहोगे सर इस कार्बन से जुड़ा है, तो Br जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। मतलब जो समूह है हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक, और उसके जस्ट बगल वाला कार्बन होता है बीटा कार्बन। यहां आ जाओ, समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसके बगल वाला ये वाला कौन सा होगा, बीटा, और उसी के इधर भी बगल में है तो ये भी कौन सा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, और उसके बगल वाले कार्बन को गामा कार्बन कहते हैं। कार्बन समझ में आ गया। ठीक, आगे देखो, अगर मैं कहूं, अब बात करूं कि सर अल्फा एंड बीटा, बीटा हाइड्रोजन क्या होते हैं, ये भी मुझे इसी में समझा दीजिए कि अल्फा एंड बीटा हाइड्रोजन क्या होते हैं। देखो जरा, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन जुड़े हैं उन्हें बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगे हैं उन्हें बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। क्या याद हुआ बात, ये भी बीटा वाला ही है। याद हो गई बात, क्या इतनी बात समझ में आई कि सर समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा, और उसके बगल वाला बीटा, इसके बगल वाला ये भी बीटा है और इसके बगल वाला ये भी बीटा है। तो अल्फा और बीटा कार्बन तो हम समझ गए, और इसके और बगल में होगा तो गामा हो जाएगा। देखो एक बार समझा देते हैं, और देखो ये रही, मान लो Br यहां लगा हुआ है, तो Br जिस कार्बन से जुड़ा है ये वाला अल्फा, उसके बगल वाला बीटा और उसके बगल वाला गामा। ये मैंने ये भी बता दिया कि समूह जो आपका है जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला अल्फा, उसके बगल वाला बीटा और उसके बगल वाला गामा होता है। वैसे यहां है समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, उसके बगल वाला बीटा। अब बात आई सर अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होगा उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। कुछ भी ले सकते हो, एफ नहीं ले सकते। एफ जो होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है, तो बहुत ज्यादा तेज से इलेक्ट्रॉन खींच
इसलिए मैं F की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ClBrI की यहां बात कर रहा हूं। जितने भी रिएक्शन आप देखोगे आप पाओगे जहां वहां पर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन का ही यूज किया गया है। फ्लोरीन बहुत रेयर केस में यूज की, ठीक है। तो फ्लोरीन की बात नहीं कर रहा हूं, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन तीनों में कोई भी ले सकते हो, ठीक है। समझ गए? तो समझाने के लिए मैंने आपको ये समझाया है। समझ में आ गया? आ गया? ठीक है, आ जाओ। समझ में आ गया ना? यस सर एक बार बोल दो भाई। नाम नहीं पूछ रहा हूं, नाम से तुमको मतलब नहीं, तुमको पहचानना है अल्फा कार्बन बीटा कार्बन का है। यहां क्या है सर, ये जो है ये अल्फा पे लगा है तो ये वाला अल्फा होगा, ये वाला अल्फा होगा। ये वाले बीटा पे लगे हैं तो ये वाला बीटा होगा। क्या होगा सर? ये वाला बीटा होगा, ये वाला बीटा होगा और ये वाला भी हमारा बीटा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाए, रिएक्शन की जाए। आ जाओ रिएक्शन पे आते हैं। कैसे करना है आ जाओ जरा एक एग्जांपल से समझते हैं अच्छे से, बेहतरीन तरीके से फिर इसे किया जाता है, ठीक है। मैंने कहा कोई एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एग्जांपल का नाम भी बताऊंगा। मैंने कह दिया मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखना जरा। ठीक है, और इसकी क्रिया किससे करा रहा हूं? करा रहा हूं एल्कोहलीय KOH से करा रहा हूं। तो एल्कोहलीय KOH से कराने से पहले मैं एक स्टेप कर लेता हूं, एक स्टेप कर लेता हूं जरा। यहां देखो, फर्स्ट स्टेप कर लेता हूं, दो स्टेप में आपको करा के दिखा रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में कर ले रहा हूं, फर्स्ट फेज में कर रहा हूं, ये फर्स्ट स्टेप में कर रहा हूं। फर्स्ट फेज में क्या होगा बहुत ध्यान समझना, यहां ध्यान समझोगे समझ में आ जाएगा। पहले फेज में क्या करा रहा हूं, एल्कोहलीय KOH ले रहा हूं। तो आपने कहा यस सर ले लीजिए एल्कोहलीय KOH। क्या ले लिया आपने? KOH ले लिया। अच्छा सर हमें एक बात पता है सर, क्या पता है सर? ये यहां H प्लस का है और ये वाला पूरा जो OH है वो हमारा माइनस का है। बहुत ध्यान समझना, यहां ये H प्लस का है, ये पूरा OH जो होता है वो माइनस का होता है। तो अगर मैं इसको इसके साथ ले लूं, इसको इसके साथ ले लूं तो ये बनाएगा पानी। क्या बनाएगा? आप कहोगे सर पानी बनाएगा, सिंपल सी बात है सर। अगर ये वाला OH ले लें, ये वाला H ले लें तो H2O बनेगा, पानी बाहर हो जाएगा। बचा क्या? आप कहोगे सर बचा है C2H5O, वो भी माइनस का, और ये वाला जो K बचा है वो हमारा बचा है प्लस का। क्या बचा है सर? ये जो बचा है वो हमारा किसका बचा है? प्लस का बचा। क्या ये बात समझ में आई? क्या सिंपल सी बात थी सर। ये वाला OH और ये वाला H मिलके जल बना लिए, बचा क्या? C2H5O। तो अगर इसके ऊपर प्लस है, अगर इसके ऊपर, सिंपल सी बात है सर, अगर इसके ऊपर प्लस है तो ये वाला काहे का होगा? माइनस का होगा। इसके ऊपर माइनस है तो ये वाला काहे का होगा? प्लस का। तो आपने कहा बचा क्या? C2H5O माइनस K प्लस, ये बचा ना, और यही तो बना था एल्कोहलिक KOH। इसे भी एल्कोहलिक KOH भी बोला जाता है, इसलिए इसे पोटेशियम इथॉक्साइड कहते हैं। तो एक स्टेप कर लिया, आ जाओ जरा दूसरे स्टेप में समझते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करने जा रहे हैं जरा देखो जरा। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकेंड फेज में क्या करेंगे? फेज समझ लो, स्टेप समझ लो, कुछ भी समझ लो। सेकेंड फेज में क्या करने वाले हैं सर? एक कोई भी ले लेते हैं, कोई भी हमने ले लिया, कोई इसका नाम भी लिख लिया जाएगा अभी सर। अभी सिंपल सा इसको ले लीजिए, मैंने कोई भी ऐसा ले लिया, इसका नाम भी अभी किया जाएगा। नामकरण क्या किया? चलो अच्छा नामकरण आप ही कर दो, इसका नामकरण कर दो इसका। बोलो। अरे 2 कार्बन वाला होता है ना, मेथिन तोड़ो ना, एक कार्बन पर डबल बॉन्ड दिखा पाओगे? एक कार्बन पर तुम डबल बॉन्ड दिखा पाओगे? जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तभी तो लगेगा ना इन। तो 2 कार्बन के लिए क्या हो गया ना एथीन। तो डबल बॉन्ड दिखाने के लिए तो 2 कार्बन चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैं 2 कार्बन वाला लेके चला हूं, 3 कार्बन वाला भी लूंगा। ठीक है, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम सिंपल सी बात है ब्रोमो। क्या नाम है इसका? ब्रोमो। ब्रोमो और एथ, तो ब्रोमो एथेन इसका नाम हो गया। आ जाइए जरा इस पर अभिक्रिया कराते हैं। अच्छा बहुत ध्यान सुनना, एक बात समझना और सुनना। देखो जो एल्कोहलीय KOH होता है, बहुत ध्यान सुनना, एक बार समझ में आ जाए। जो एल्कोहलीय KOH होता है उसका काम होता है बीटा हाइड्रोजन को लाना। क्या कहा मैंने? एल्कोहलीय KOH का काम होता है बीटा हाइड्रोजन को लाना। बात समझ में आई ना? क्या कहा? अल्फा, सॉरी किसका सर? जो एल्कोहलीय KOH होता है इसका मेन काम होता है जाके बीटा हाइड्रोजन को लाना। किसको लाना? बीटा हाइड्रोजन को लाना। तो मैंने कहा अगर मैं यहां मान लू, मैं यहां C2H5O, या यहां पर देख लो, अगर मैं मान लो इसकी क्रिया C2H5O माइनस K प्लस से करा दूं, करा दिया, तो सर इसका काम क्या है सर? इसका मेन काम है बीटा हाइड्रोजन को लाना। तो बीटा हाइड्रोजन कौन सा है सर? आप कहोगे सर Br इस कार्बन से जुड़ा है तो ये वाला अल्फा हो गया, इसके बगल वाला बीटा हो गया। तो जब ये वाला क्या करेगा?
सर ये वाला क्या करेगा, जाएगा और बीटा हाइड्रोजन को लेके चला आएगा। ये जाएगा और बीटा वाला हाइड्रोजन, ये जो बीटा का हाइड्रोजन दिख रहा है ना सर, बीटा वाले हाइड्रोजन को लेके चला आएगा। अगर सर बीटा वाले हाइड्रोजन को लेके चला आएगा तो सिंपल सी बात, एक काम होगा, ये वाला बॉन्ड यहां टूट के लगेगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे निकल जाएगा। ये मैकेनिज्म समझा रहा हूं। क्या कहा मैंने सर, अगर ये निकल जाएगा तो ये बॉन्ड खाली बच जाएगा, वो बॉन्ड ऐसे घूम जाएगा इस पर, तो इस पर क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। समझा रहा हूं, देखो समझा रहा हूं, मैं बनाता जा रहा हूं साथ साथ, तब समझ में आएगी बात। ठीक है, मैंने कहा क्या हुआ सर, अभिक्रिया जब आपने कराई तो यहां पर H है, यहां पर C है, ऊपर H है। ठीक, ये वाला बॉन्ड, ये H चला गया, जब H चला गया तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो ये वाला बॉन्ड कहां आ जाएगा, इस वाली लाइन पर आ जाएगा। यहां पर हो जाएंगे डबल बॉन्ड, एक H ये है, एक H ये है, तो आप कहोगे सर एक H ये है और एक H ये है, क्या इन इतने में क्या पूरा कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, ये बता दो जरा। सर ये H और ये H बचा, ये H और ये H बचा। अगर मैंने कहा ये H चला गया तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहां लगेगा, तो डबल बॉन्ड लग गया। क्या डबल बॉन्ड लगने के बाद ये Br यहां बचेगा, नहीं सर, जैसे ही ये यहां पर लगेगा वैसे ही ये ऑटोमेटिक टूट जाएगा। हुआ ना झटका देना, जैसे ही यहां डबल बॉन्ड आएगा तो इस कार्बन पर 4 का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। सामने देख लो वो बना हुआ है, जैसे ही यहां से एक बॉन्ड मैंने यहां लगाया, यहां था ना एक बॉन्ड, जैसे ही मैंने वहां लगाया तो क्या हुआ, इसके इस कार्बन के चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए। चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए तो ये वाला Br भी बाहर निकल जाएगा, ये वाला Br भी बाहर निकल जाएगा। अरे भाई वही तो बोला, अल्फा के बगल वाला बीटा, बीटा का बगल वाला ये वाला, चाहे ये वाला निकलवा लो, चाहे ऊपर से जाके ये वाला निकलवा लो, कुछ भी। समझे क्या निकला सर, एक हाइड्रोजन निकला और एक ब्रोमीन। सर ब्रोमीन निकला तो कहां गया, अरे कहां जाएगा सर, वो ये रहा, ये लो ब्रोमीन निकला तो यहां है। ठीक है, इसका नाम क्या है सर, इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है एथीन, 2 कार्बन वाला है, इसका नाम है एथीन। हो गया, बोलो, आ गई बात समझ में, मैं कहीं जाऊंगा ना आराम आराम आज बताऊंगा। हाँ हो सकता है, ये वाला भी है, हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जिसको लग रहा है सर ये वाला हटा सकते हैं, हटा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला भी हट सकता है, समझ रहे हो ना, ये वाला यहां जाएगा, H को ऐसे हटा देगा, जब ये वाला H हट जाएगा तो बताओ ये वाला बॉन्ड टूट के यहां आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहां आ जाएगा, ये वाला बाहर चला जाएगा। समझ रहे हो ना, समझे बात को, फिर से समझा दूं, समझो। अगर मैंने कहा ये वाला अब इस वाले को ले जाएगा, इस बीटा हाइड्रोजन को ले जाएगा, अगर सर इस बीटा हाइड्रोजन को ले जाएगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहां आ जाएगा, तो ये वाला फिर ऐसे बाहर निकल जाएगा, कौन सी बड़ी बात, फिर वो बन जाएगा। फर्क इतना ही तो होगा, जो एक H ऊपर लगा है वो एक H नीचे लग जाएगा, जो एक H ऊपर लगा हुआ है वही एक H कहां लग जाएगा, नीचे। और कोई फर्क पड़ेगा क्या, इससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, H चाहे जहां लगा लो, डबल बॉन्ड तो बीच में ही रहेगा। फिर से एक बात समझ लो, मैंने कहा यहां पर ये था और इसका काम था इस हाइड्रोजन को लाना, मतलब बीटा हाइड्रोजन को लाना, तो ये गया बीटा हाइड्रोजन को पकड़ के ले आया। बहुत समझना, अभी वहां पर कुछ और बनेगा, यहां पर और भी कुछ बनेगा, तो मैं अभी बना रहा हूं उस पर, ठीक है, मैं उसको साफ कर दिया हूं, अभी कुछ बचा है बना रहा हूं, ठीक है। तो इसका काम क्या था सर, इसका काम था जाके बीटा हाइड्रोजन को लाना, तो ले आया। फिर क्या हुआ, जैसे ही बीटा हाइड्रोजन को लाया तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहां चला गया, तो ये वाला बॉन्ड बाहर निकल गया, यहां पर कोई बॉन्ड ही नहीं बचा, ये खाली हो गया। जब ये टूटा तो ये वाला यही चिपक गया, इसकी कोई जरूरत नहीं, चलो तुम पहले फुर्सत में निकल लो। तो जब निकल लिए सब तो कौन कौन बचा ये देख लो, कौन कौन बचा सर, अब बचा है यहां Br निकला है, यहां K है, तो क्या क्या बचा, क्या क्या बचा, आप कहोगे सर बचा KBr, KBr, अरे भैया ये वाला Br निकला ना, तो ये वाला Br और ये वाला K मिलके KBr, और कुछ भी है सर, ये वाला C2H5O और ये वाला H मिलके बनाएंगे C2H5OH। सही निकला क्या, सही है। अरे भैया ये C2H5O और ये वाला H मिलके C2H5OH बन गया, ये वाला Br निकला तो वो K के साथ KBr बना लिया, बाकी जो बचा है वैसे आप समझ में आ ही रहा है क्या हो रहा है। यहां पर चाहो तो व्हाइट से कर देता हूं, ये लो, ठीक है, ठीक, चले आगे, आगे चले। कैसे सवाल पूछेगा क्या, अरे कैसे सवाल क्या पूछना, इससे सीधे आएगा विलोपन अभिक्रिया किसे, टिप्पणी लिखिए,
क्या आएगा, टिप्पणी लिखिए, उसमें लिखा होगा विलोपन अभिक्रिया। विलोपन नहीं लिखा होगा तो लिखा होगा निराकरण अभिक्रिया। क्या लिखा होगा, निराकरण अभिक्रिया। अब देखो जरा एक बात, इस जो यौगिक आपने लिया था, इस यौगिक से एक हाइड्रोजन निकला और एक Br निकला। बहुत ध्यान समझना, बात फिर मिस हो जाएगी। इस पूरी अभिक्रिया से, इस पूरी अभिक्रिया में मैंने ये देखा, जो मैंने यौगिक लिया था, कौन लिया था, ब्रोमो एथेन जो लिया था, उसके अंदर से एक हाइड्रोजन निकला और एक ब्रोमीन निकला। तो ध्यान सुनना, एक लाइन मैं आपके लिए लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, सर नहीं समझ में आया, ध्यान सुनना। इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में एल्किल या आरएक्स है, आरएक्स ही तो भैया है ये, और कुछ है क्या, आरएक्स ही तो है। तो आप बोलोगे एल्किल हैलाइड बोल दो, बोलोगे सर एल्किल हैलाइड के अणु से एक हाइड्रोजन व एक एक्स परमाणु का विलोपन होता है, का विलोपन होता है। ये कॉपी में कहीं नहीं लिखी, इसीलिए इसे विहाइड्रो हैलोजनीकरण, विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या सुना कि सर ये पूरी अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो इस पूरी अभिक्रिया में क्या होता है कि जो आपने कोई एल्किल हैलाइड लिया होता है उससे हाइड्रोजन और ब्रोमीन निकलता है। तो मैंने कहा इस अभिक्रिया को विहाइड्रो हैलोजनीकरण, मतलब वी का मतलब निकलता है, हाइड्रो हैलोजन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हैलोजनी का मतलब हैलोजन। तो सर इस पूरी अभिक्रिया से एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन भी निकलता है, तो मैं इस अभिक्रिया को एक नाम और दे सकता हूं, बोलता हूं विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया, विहाइड्रो हैलोजनीकरण। ठीक है, क्लियर? कहां छूट गया, फोड़ो लगा लो। चलें आगे बढ़े। अरे यहां क्या लगा है, ये अल्फा है, कार्बन पे लगा है ना, तो कार्बन पे जो लगा है वो अल्फा होगा। भैया ये अगर अल्फा कार्बन है तो ये भी तो अल्फा ही कार्बन होगा ना, ये भी तो अल्फा ही कार्बन होगा ना। अगर ये बीटा कार्बन है तो ये बीटा हाइड्रोजन होगा, ये बीटा हाइड्रोजन होगा, ये बीटा हाइड्रोजन होगा। तो जो बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन लगे हैं वो बीटा हाइड्रोजन होंगे, जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन लगे हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। जाएगा तो बीटा हाइड्रोजन को लेकर आएगा, इतना तो याद कर सकते हो ना। अगर एल्कोहल ये KOH है तो वो जाएगा और बीटा हाइड्रोजन को पकड़ के लेकर आएगा। तो बीटा हाइड्रोजन डिनोट कर लो, पकड़ के लेकर चले आओ। बाकी जो अगर ये निकल गया तो ये बॉन्ड यहां चिपका दो, इसको बाहर निकाल दो, बॉन्ड चिपकाया, इसको बाहर निकाला, तो क्या बचा HC, ऊपर H, जहां एक बॉन्ड आया तो डबल बॉन्ड, C सामने H, नीचे H, ऊपर कुछ नहीं, वो तो चला गया बाहर, कुछ नहीं, तो जो बनेगा वो एथीन होगा। ठीक है, आ जाओ। जो नहीं समझ में आया आगे और समझने का प्रयास करते हैं। एक नियम है सैट-जैफ नियम, ठीक है, सैट-जैफ नियम, इसको समझते हैं पहले, फिर आगे का बनाते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं यदि बीटा हाइड्रोजन परमाणु, देखो क्या लिखा हुआ है, यदि बीटा हाइड्रोजन परमाणु दो भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित हो। एग्जांपल समझो, देखो एग्जांपल समझो तभी तो समझ में आएगा। मैंने कह दिया ये एक है, अब बताओ जरा यहां, सर यहां जो है ये वाला अल्फा है तो ये वाला बीटा है और ये वाला भी बीटा है, ये भी याद है सर। जो अल्फा होता है उसी के बगल वाले बीटा कार्बन होते हैं, उसी के बगल वाले बीटा कार्बन होते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि यदि बीटा हाइड्रोजन परमाणु दो भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं पर लगे हों, देखो यहां पर जो बीटा हाइड्रोजन लगे हैं, ये देखो ये भी बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन, देखो ये भी बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन, ये भी बीटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो यहां पर 6 बीटा हाइड्रोजन है। कितने हैं, 6 बीटा हाइड्रोजन है। फिर से देख लो, 1 2 3 4 5 6, तो यहां 6 बीटा हाइड्रोजन है, जिसमें 3 अलग पर लगे हैं और 3 अलग पर लगे। उन्होंने बोला यदि बीटा हाइड्रोजन परमाणु दो भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित हैं तो वह एल्कीन, क्या बोल रहे हैं, तो वह एल्कीन, एल्कीन,
तो वह एल्कीन ज्यादा अधिक स्थायी होगा जिस पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। क्या कह रहे हैं कि वही एल्कीन ज्यादा स्थायी होगा जिस पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। इसे सेट-जेफ का नियम कहते हैं। मैं बनाता हूं, आपको समझाता हूं, बहुत आराम से समझ में आ जाएगी, गारंटी लेता हूं। ठीक, देखो पहली बात में, देखो मैं क्या कह रहा हूं। पहली बात में मैंने कहा कि यहां C2H5O K+ है। ठीक, ये क्या किया, बहुत ध्यान समझना, ये वाला गया और इस बीटा हाइड्रोजन को लेकर आ गया। मतलब पहला वाला जो है, इसके जस्ट बगल में जो कार्बन लगा है उसी के बीटा हाइड्रोजन को लेकर आ गया। बहुत ध्यान सुनना, अगर लेकर आ गया तो क्या होगा, अगर लेकर आ जाएगा तो ये वाला बॉन्ड यहां चिपक जाएगा और ये वाले भैया बाहर आ जाएंगे। ये तो होगा सर, ये वाला लेकर चला आया तो ये वाला बॉन्ड यहां चिपकेगा या बाहर चला जाएगा। तो जो बन रहा है उस पर जरा निगाह रखो। बन रहा है सर H, C पर H, नीचे H, फिर C, ऊपर का Br चला गया, H यहां पर ये चिपकेगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। यस सर, C, एक हाइड्रोजन, ये वाला नीचे वाला चला गया, एक ऊपर हाइड्रोजन, एक इधर हाइड्रोजन। और कुछ है नहीं सर, बिल्कुल सही है, हो गया ये बात। एक दूसरा समझो, एक ऐसा ही समझते हैं। मैंने कह दिया एक और है, सेम ही है, सेम, मगर इस बार थोड़ा सा लोचा हो गया। लोचा का मतलब समझते हो, पहले देखो, पहले इस वाले हाइड्रोजन को लेकर आया था, इस बार दूसरे वाले हाइड्रोजन को लेकर आएगा। देखो इस बार क्या किया, वो क्या किया कि जो C2H5O- है, ये वाला गया और इस वाले Br को लेकर चला आया। तो ये वाला क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां चिपकेगा, ये वाला बाहर निकल जाएगा। नीचे से लगा लो, ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, यहां चिपकेगा, ये वाला देखो ये निकल गया ना, ये वाला बॉन्ड यहां गिरेगा, फटाक से यहां गिर जाएगा तो ये वाला बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, बनेगा सर H, C, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा सर, ऊपर वाला H बाहर चला गया, एक नीचे वाला H बचा है इस पर, फिर आगे है C, आगे है C, ऊपर वाला Br चला गया, नीचे वाला H बचा है, C, H, H। क्या इतनी बात दोनों समझ में आई, दोनों बात क्या अच्छे समझ में आई। मैं वो ब्लिंक करके दिखा देता हूं, ब्लिंक करके, ब्लिंक को आप समझना, ठीक है। मैंने कहा ये यहां पर C2H5O था, ये गया इस हाइड्रोजन को लेकर आया, तो ये वाला बॉन्ड फटाक से यहां गिर गया और ये वाला Br निकल गया। तो जो निकल गया देखो H, C, H, H, C, H, ये तो निकल गया, यहां ये वाला बॉन्ड यहां गिरा, अगर ये वाला यहां गिरा तो यहां डबल बॉन्ड C, H, H, ये वाला तो बचा नहीं, वो तो निकल गया। नीचे वाले में क्या हुआ, ये वाला गया, अब इस वाले बीटा हाइड्रोजन को लेकर आया। मैं सिंपल कर दे रहा हूं, आपके भी क्या कहोगे, ये वाला अल्फा है, ये वाला बीटा है, ये वाला भी बीटा ही है, ठीक है। तो इस बार इस वाले बीटा हाइड्रोजन को लेकर आया। अगर सर इस वाले बीटा हाइड्रोजन को वो लेकर आया, इस वाले को लेकर आया, चलो व्हाइट से कर देता हूं, इस वाले को लेकर आया तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहां गिर जाएगा फटाक से और ये Br निकल जाएगा बाहर। तो क्या बनेगा H, C, यहां बॉन्ड गिर रहा है ना, देखो ये वाला बॉन्ड यहां गिर रहा है ना, H, C, H, डबल बॉन्ड C, ऊपर कुछ बचा नहीं वो निकल गया, H, सिंगल बॉन्ड C, H, H, H। ठीक, ऐसे ही लिखना जैसे मैं बना रहा हूं, सेम जैसे बना रहा हूं वैसे समझना है आपको। चाहे थोड़ा सा एक पेज में खाली एक ही बना लो, बड़ा बड़ा। अब जरा आ जाओ और क्या क्या बन रहा है देख लेते हैं, बाकी वही बनेंगे जो बनना है, ठीक है। क्या बनेगा, KBr बनेगा, यहां पर KBr बना लो और बना लो C2H5OH, वही बनेंगे, कोई चेंज तो होगा नहीं। यहां पर भी KBr बना लो और बना लो C2H5OH, ठीक है। अब समझ लेते हैं सर, अब समझ लेते हैं कि जब डबल बॉन्ड लगा हो तो कौन सा अल्फा होता है, कौन सा बीटा होता है, ये भी समझना जरूरी है। कि अगर सर डबल बॉन्ड लगा दो, देखो यहाँ इस वाले में डबल बॉन्ड लगा है, तो अगर इस वाले में डबल बॉन्ड लगा है, इसमें भी डबल बॉन्ड लगा है, तो कौन ज्यादा स्थायी होगा, कौन ज्यादा बनेगा। अगर पेपर में आ जाए कि इसकी अभिक्रिया, ये जो भी लिखा है, नाम भी लिख लो इसका, जो भी लिखा है नाम भी लिख लो, इसका नाम है सर, इसका नाम है 2 ब्रोमो 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन। अगर उन्होंने कह दिया 2 ब्रोमो प्रोपेन की अभिक्रिया एल्कोहलीय KOH से कराने पर, बोल दिया उन्होंने कि 2 ब्रोमो प्रोपेन की अभिक्रिया एल्कोहलीय KOH से कराने पर बनता है, 4 ऑप्शन दे दिए तुमको। 2 ब्रोमो प्रोपेन की अभिक्रिया एल्कोहलीय KOH से कराने पर बनता है, 4 ऑप्शन दे दिए। 4 ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन है, नाम लिख लो दोनों का, पहले नाम ही लिख लो। चलो आ जाओ, इसका नाम क्या है
1 2 3, तो इसका नाम है प्रोपीन। क्या नाम है? तो इसका नाम है प्रोप 1 इन, बोल दो प्रोप 1 इन नाम है। यस सर। इसका क्या है सर? गिनती यहां से करोगे 1 2 3, 1 2 3 तो 2 पर है, तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, नीचे लिख रहा हूं, प्रोप 2 इन। नहीं दिखेगा ना? चलो आ जाओ। दो बनेंगे, एक प्रोप 1 इन बनेगा, एक प्रोप 2 इन बनेगा। अब मुझे दिमाग में लगाना है कि चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा। भाई दो तो मान लो गलत ही है, दो में एक में लिखा होगा प्रोप 1 इन प्रोप 2 इन, तो कौन बनेगा? देखो जरा, आ जाओ। पहले डबल बॉन्ड में आपको अल्फा कार्बन, भाई इसमें तो अल्फा बीटा कार्बन समझ गया ना। आ जाओ जरा डबल बॉन्ड में मैं आपको सिखा देता हूं कि डबल बॉन्ड में कैसे होते हैं। आ जाओ। देखो अगर मैंने कह दिया कि कोई ऐसे यौगिक लिखा हुआ है, ठीक है, कोई ऐसे यौगिक लिखा है, मान लो हाइड्रोजन में डिनोट कर देता हूं, ठीक है। चलो, तो इसमें अल्फा कार्बन बीटा कार्बन कैसे पहचानेंगे सर? तो ध्यान समझना, जिस पे डबल बॉन्ड लगा है उसको सर्कल कर लो। समझ गए ना? समझे ना? समझे? अगर डबल बॉन्ड वाला है कोई, तो डबल बॉन्ड वाले को सर्कल कर लो। यस सर, सर्कल कर लिया। और डबल बॉन्ड वाले को जब सर्कल कर लेना, तो उसके जो बगल वाला होगा वो अल्फा होगा, इसके ये भी बगल वाला कौन सा होगा? अल्फा। अच्छा अच्छा, और बताओ सर। सर एक और बात बता देते हैं, इसके जो बगल में लगा होगा, इसके जो बगल में लगा होगा वो होगा बीटा, तो सर ये वाला हो जाएगा बीटा, ये वाले हो जाएंगे बीटा। तो सर अगर डबल बॉन्ड में आपको, अगर कोई डबल बॉन्ड वाला यौगिक है और आपको पता करना है कि कौन अल्फा कार्बन है कौन बीटा कार्बन है, तो डबल बॉन्ड को सर्कल कर लीजिए। कर लिया सर। तो उसके जो बगल वाला होगा वो अल्फा, सर तो बगल है तो ये भी अल्फा, उसके बगल में बीटा, तो इसके बगल में बीटा। समझ में आ गया ना? आ गया ना? आ जाओ। अच्छा, अब यहां समझ लेते हैं कि सर अगर मैं कहूं, समझा रहा हूं सिर्फ, समझा रहा हूं सिर्फ, अगर मैं कहूं तो सर यहां डबल बॉन्ड पे सर्कल कर लिया, कर लिया, तो इसका सिर्फ एक ही अल्फा है, वो है ये वाला, वो है ये वाला। और जाओ भैया ब्लिंक करो, ये वाला अल्फा है सिर्फ। क्यों? क्यों आपने कहा ना कि अगर आपको जानना है तो डबल बॉन्ड पे ऐसे कर लीजिए, मतलब ऐसे डबल बॉन्ड में आपने सर्कल मान लिया, तो उसके बगल में जो कार्बन होगा वही अल्फा कार्बन होगा। सर इसमें एक ही अल्फा कार्बन है। यहां आ जाइए सर, सर यहां जब सर्कल मारेंगे तो सर ये वाला कर लिया सर। यहां सर एक इधर वाला है, क्या हुआ? गलत ले लिया का एग्जाम्पल? एग्जाम्पल गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं, साफ के दोबारा कर देते। कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, मुझे लगा कि एक और कार्बन लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा। चलो आ जाओ, फिर से कर लेते हैं। नाम क्या है एक बार देख लूं। 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, ठीक है। ओके ओके भाई, 1 2 3 4, कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है, ठीक है। चलो आओ, हो जाती हैं छोटी छोटी मिस्टेक्स। एक कार्बन और लेना चाहिए था, वहां पर दोनों में सेम सेम हो गया था, आपने देखा था ना? अरे बोलता ही क्यों नहीं? अरे भैया आपने पीछे वाले में देखा था ना, दोनों के नाम सेम थे, वो तो मैंने गलती से लिख दिया था नाम। दोनों प्रोप 1 इन ही थे, ऊपर वाला भी प्रोप 1 इन था, नीचे वाला भी प्रोप 1 इन था, मतलब प्रोपीन ऊपर वाला भी था, प्रोपीन नीचे वाला भी था। दोनों में सेम सेम अल्फा कार्बन थे, ऊपर वाले में भी एक अल्फा था, नीचे वाले में एक अल्फा था। तो हम फिर पता ही नहीं कर पाते कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। उसमें तो वही बनेगा प्रोपीन में, इसके अलावा कोई बनेगा नहीं, क्योंकि उसमें एक ही अल्फा है। जब एक ही अल्फा है तो एक ही बनेगा, उसके अलावा तो कोई बनेगा नहीं। यहाँ देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A2H5 O माइनस A प्लस, A2H5 O माइनस A प्लस, क्या होगा? पहले अल्फा बीटा डिनोट कर लेते हैं। सर इस पे लगा है तो ये वाला अल्फा हो गया, ये वाला बीटा हो गया, ये वाला बीटा हो गया, ये वाला अल्फा हो गया, ये वाला बीटा हो गया और ये वाला बीटा हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ।
अटैक करवा लो सर। पहले ये वाला भैया जाएंगे, बगल वाले जाएंगे, एक एच लेकर आएंगे। यस सर, लेकर आ गए एच। अगर ये वाला एच लेकर आएंगे तो ये वाला बॉन्ड यहाँ चिपकेगा और बी आर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। यहाँ क्या होगा, इस बार क्या होगा, ये जाएगा इस वाले एच को लेकर आएगा, इस वाले एच को लेकर आएगा तो ये यहाँ चिपकेगा और ये वाला बी आर यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो बना लो क्या बन रहा है। पहले वाले में क्या बन रहा है सर, पहले वाले में बन रहा है एच टी एच एच टी, यहां पर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, नीचे वाला एच, ऊपर वाला कुछ बचा ही नहीं, टी एच, नीचे वाला एच उड़ गया है, सी एच एच एच। आगे क्या बचेगा, आगे बचेगा वही के बी आर और साथ में बनेगा C2H5 OH। अरे कोई बात नहीं, बी आर के अलावा कुछ भी ले लो, मैं केवल समझाने के लिए ले रहा हूं। क्या तुम भी आ जाओ, उसको देखो, एच सी, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, ऊपर वाला एच बचेगा, इधर आ जाएगा सी, ऊपर वाला बी आर उड़ गया, नीचे वाला एच बचेगा, सी एच एच, हो रहा है ना, एच सी डबल बॉन्ड सी 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 एच 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 के बी आर प्लस का C2H5। आप देख लो जरा, नहीं गामा नहीं होगा, हाँ होगा 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 ये वाला, चलो अच्छा गामा भी, उससे कोई मतलब नहीं है वैसे। ठीक है, ये गामा हो गया। ठीक है, चलो चले, दो बन गए ना, दोनों को देखो जरा, अब दोनों को समझो जरा, दोनों को समझाने का ये है सर। एक काम कीजिए, जहां डबल बॉन्ड लगा है उस पर आपने सर्कल मार लिया, यस सर, जहां डबल बॉन्ड लगा है उस पर आपने सर्कल मार लिया, यस सर मार लिया। तो उसके जस्ट बगल वाला कौन सा होगा, अल्फा, तो ये वाला भी अल्फा होगा और ये वाला अल्फा होगा, यस सर। इसके जस्ट बगल वाला ये वाला अल्फा होगा, ये वाला बीटा होगा। क्लियर है, इसको सर्कल कर लिया, बगल वाले कौन होंगे अल्फा, तो इसके बगल में एक कार्बन है तो वो भी अल्फा, बगल में कार्बन है तो वो भी अल्फा। यहां आ गए सर, सर्कल कर लिया तो उसके बगल वाला अल्फा होगा और उसके और बगल वाला क्या होगा, बीटा हो गया। सर आपने कहा एल्कीन, कौन सा एल्कीन सर, वह एल्कीन ज्यादा अधिक स्थायी होगा जिस पर अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होगी। मतलब सर जिन दोनों में जिस पर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही ज्यादा अधिक स्थायी होगा। यस सर, जरा काउंट कर लेते हैं, आइए जरा देखो सर, इस पर 1 2 3 4 5 6, सर इस पर 6 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या है सर, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। बहुत सही सर, 6 ही है। इस पर आ जाओ सर, इस पर कितने हैं, 1 अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो सर इस पर केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है सर, 2 अल्फा हाइड्रोजन। सर एक वाले पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है और दूसरे वाले पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ कोई बात अगर समझ में आ रही है तो बताओ, प्लीज बताओ ना सर। अरे मैं कह रहा हूं कुछ भी आप लगा सकते हो, सीएल लगा लो, आई लगा लो, हाँ लगा लो, आप सीएल लगा के कर लो, पूरा एग्जांपल सीएल लगा के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं है, जो जिसपे सर्कल है ना उससे मतलब नहीं है, उस कार्बन से मतलब ही नहीं तुमको, समझाया ना कि अगर डबल बॉन्ड वाला यौगिक है तो उसमें कोई आपको सर्कल, अगर डबल बॉन्ड पे सर्कल मार लो उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसके बगल वाले से बात कर रहे हैं हम। आप बता दो जरा, क्या इतनी बात आप समझ काउंट कर पा रहे हो, इतनी बात बताओ फिर आगे बढ़े। कठिन तो है ही, हलवा तोड़ना है। चलो बताओ बताओ, जल्दी बताओ, आ गया। इतना कठिन टॉपिक चल रहा है, 499 केवल देखना, देख लो सब के सब, देख लो सब फिजिक्स के दीवाने हैं, केमिस्ट्री में इनको नंबर नहीं लाना है। अरे नीचे क्या समझ में नहीं आया, एक ही तो अल्फा है ना, अगर एक अल्फा है तो एक हाइड्रोजन ये वाला होगा, एक हाइड्रोजन ये होगा, 2 ही तो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। बीटा थोड़ा ना काउंट करने हैं, ये वाले बीटा पे लगे हैं, बीटा वाले नहीं काउंट करने हैं, अल्फा वाले काउंट करने हैं। नेम लिख दे, आ जाओ, अच्छा नाम लिख देते हैं, नाम बचा है नाम, अच्छा आ जाओ। इसका नाम देखो, एक, गिनती कर लो, 1 2 3 4, फिर गिनती हटा दूंगा, यहां 2 पे लगा है ना सर, अगर इसको 2 पे लगा है तो इसको बोलेंगे ब्यूट 2 3,
सर यहां गिनती करेंगे 1 2 3 4। सर यहां 1 पे लगा है तो इसका नाम होगा सर ब्यूट 1, का नाम होगा सर ब्यूट 1 3। तो कौन अधिक स्थायी होगा ज्यादा? तो आप कहोगे सर ज्यादा स्थायी जो होगा वो हमारा होगा ब्यूट 3। तो हमें पेपर में आएगा कि सर जब इसका नाम भी लिख दे क्या? इसका नाम है 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या है? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। पेपर में आएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन, या कहेंगे एल्कोहलीय KOH की क्रिया 2 ब्रोमो प्रोपेन 2 ब्रोमो ब्यूटेन से कराने पर, एल्कोहलीय KOH की क्रिया 2 ब्रोमो प्रोपेन से कराने पर ब्यूटेन 2 इन बनता है या ब्यूट 1 इन बनता है। तो क्या कहोगे? सर ब्यूट 2 इन बनता है, ब्यूट 1 इन नहीं बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बताया तो, सर्कल मारा ना, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा, इसके बगल वाला बीटा, समझे ना? ये सर्कल मारा, इसके बगल वाला है तो अल्फा है ना, तो यही कार्बन अल्फा होगा, ये कार्बन बीटा होगा। उन्होंने कहा था अल्फा हाइड्रोजन ना, तो अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन ये लगा है, एक हाइड्रोजन ये लगा है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है। कौन ज्यादा अधिक स्थायी होगा? जिस पर अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा होगी। 50% दोबारा क्लास करोगे समझ में आ जाएगा, रिपीट कर लेना, ठीक है? आगे बढ़ रहा हूं। स्थायित्व, स्थायित्व का क्रम जान लो। क्या होगा स्थायित्व का क्रम? मैं लिख दे रहा हूं, केवल नोट कर लो, दिमाग नहीं लगाना वहां पर, लिखते जाओ साथ साथ। R2C CR2, R2C CHR, RHC CHR, RHC CH2, CH2 CH2। ये होगा इनकी स्थायित्व का क्रम। क्या होगा? स्थायित्व का क्रम होगा, ठीक है? सबसे ज्यादा R2C CR2 वाला होगा, ज्यादा एल्किल होंगे ज्यादा स्थायी होगा, कम एल्किल होंगे कम स्थायी होगा। यही बात है सर, ज्यादा R का मतलब क्या होता है? एल्किल। तो सर ज्यादा एल्किल होंगे तो ज्यादा स्थायी होगा, कम एल्किल होंगे तो कम स्थायी होगा। ये सिंपल सी बात है, ठीक है? एक और बात समझ लो, पेपर में आता है प्रतिस्थापन बनाम विलोपन। मतलब क्या है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि प्रतिस्थापन होगा कि विलोपन होगा? ये बात अगर कोई हमसे अभिक्रिया दे दे, कोई हमें अभिक्रिया दे दे, तो हम कैसे पहचानेंगे कि प्रतिस्थापन होगा या विलोपन होगा? ये हमको बात बता दीजिए। देखो, अगर ऐसा कोई चिन्ह लगा होगा मतलब ये हीट का है, या हीट लिखा होगा, या हाई टेम्परेचर लिखा होगा। समझा रहा हूं, सब पेपर में पूछा जाएगा, फिर कहोगे सर नहीं। मैंने कहा ऐसा कुछ मार्क लगाओ डेल्टा का, जैसे हीट बोलते हैं, या हीट लिखा हो या हाई टेम्परेचर लिखा हो, तो वहां पर जो होगा वहां पर होगा विलोपन। क्या होगा सर? वहां पर होगा विलोपन। क्या होगा? विलोपन होगा। दूसरी वाली बात, सर जितना बड़ा क्षार होगा, R3 लगाया, R के 3 लगे हैं, जितना बड़ा क्षार होगा, क्या सर? जितना बड़ा क्षार होगा आप कहोगे उसमें विलोपन होगा। सर जितना बड़ा क्षार होगा विलोपन होगा, और जितना छोटा क्षार होगा उसमें प्रतिस्थापन होगा। बता दो जरा आप यहां तक की बात। अरे मैंने कहा अगर हीट का मार्क लगा हो, या हीट लिखा हो, या हाई टेम्परेचर लिखा हो, कोई रिएक्शन दे दे तुमको, उसमें हीट लिखा है या हीट का मार्क लगा है या हाई टेम्परेचर लिखा है, तो कह देना वहां पर क्या होगा? विलोपन होगा। अगर तुमको बड़ा बड़ा क्षार दिख रहा है, बड़ा सा क्षार, ये क्षार ही तो है, KOH क्या होता है? क्षार ही तो होता है ना। अगर बहुत बड़ा सा लग रहा है, देखो R के 3 लगे हैं, बहुत बड़ा है ये, अगर बहुत बड़ा क्षार है
तो आप विलोपन बोलोगे, वहां विलोपन होगा। अगर बहुत छोटा क्षार है, छोटा क्षार का मतलब एक ही आर लगा है, तो सर अगर बहुत छोटा क्षार है तो हम कहेंगे वहां प्रतिस्थापन होगा, अगर बहुत बड़ा क्षार है तो हम कहेंगे वहां पर विलोपन होगा। ये चीज आती है पेपर में नॉर्मल रूप से, ठीक है। आपको एक रिएक्शन देके पूछ लेंगे, वहां पर ज्यादा भटकना। हाँ, टेम्परेचर की बात करें, हाई टेम्परेचर दिया होगा, लिखा है हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान या गर्म करने पर, समझ जाना वहां पर विलोपन करवा रहे हैं। ऐसा कुछ ना लिखा हो तो समझ जाना क्या करवा रहे हैं, प्रतिस्थापन करवा रहे हैं। चलो आप बता दो कितनी बात समझ में आ गई, ये आगे बढ़ा जाए। चले आगे बढ़े। बोला तो यहां पर आर के 3 लगे हैं तो ये बड़ा हो गया, यहाँ आर का एक ही लगा है तो ये छोटा हो गया। तो बड़ा क्षार होगा तो विलोपन होगा, छोटा क्षार होगा तो प्रतिस्थापन होगा। साफ साफ तो पहचान पा रहे हो ना, आर के 3 लगे हैं तो बड़ा सा है, यहाँ पर एक ही लगा है तो छोटा सा है। हाँ कैसे गलत, अरे देखो उसमें जो दोनों बने थे ना, दोनों 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 के नाम सेम थे, देख लेना एक बार वीडियो। तो पीछे वाला एग्जांपल मैंने बनाया था ना प्रोपेन वाला, तो उसमें जो प्रोपेन 1 इन, प्रोप 1 इन वाला, तो दोनों का नाम प्रोप 1 इन ही था, चेक कर लेना एक बार लिख के। वो तो मैंने नीचे वाला नाम शायद लिख दिया था गलती से, वहां पर 2 पे नहीं 1 पे ही लगेगा, देख लेना एक बार। दोनों को देख लेना, दोनों के नाम सेम है, अगर दोनों के नाम सेम है तो फिर क्या चिंता करते हो, वही बनेगा, फिर सेम वही है। अगर दोनों के नाम अलग अलग हो रहे हैं इसका मतलब उन पर अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या अलग अलग है, जिस पर ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही ज्यादा स्थायी। चलो आप आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी रिएक्शन है, इन छोटी छोटी रिएक्शन को जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। बहुत छोटी छोटी रिएक्शन है, आपको समझते चलना है। लिखा है अपचयन कराना है, रिडक्शन करवाना है। उन्होंने कहा पीडी की उपस्थिति में आरएक्स का, मतलब पीडी की उपस्थिति में अगर हम आरएक्स का हाइड्रोजनीकरण कराते हैं, H2 की अभिक्रिया कराते हैं पीडी की उपस्थिति में, बहुत छोटी छोटी रिएक्शन है। अगर हम पीडी पैलेडियम की उपस्थिति में आरएक्स का हाइड्रोजनीकरण का मतलब H2 से करवाते हैं तो हमारा आरएच प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा, सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है सर, एक एच यहां से उठा लो, यहां लगा दो, सिंपल सी बात है, एक एच यहां लगा दो तो क्या होगा सर, ऐसे एकदम सिंपल से तो बनेगी, क्या कह रहे हो सर आप, ये बनेगा सर, एक एच जाएगा तो बनेगा आर एच, ये एक्स और एक एच मिलके बना लेंगे एच एक्स, काम हो गया, हो गया काम। या एक एच क्या हुआ, एक एच यहां जाके लग गया तो आर एच, एक्स बचा और एक एच बचा तो मिलके आर एच बना लिए। इसका नाम क्या है सर, इसका नाम है एल्केन। क्या नाम है सर, इसका नाम है एल्केन। आप कई बार बता चुके हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ जरा। लिखा है आर आई को एच आई द्वारा, किसके द्वारा सर, आर एच, अगर आर एक्स आप ले रहे हो तो उसका अगर आप एच आई द्वारा अपचयन करा रहे हो, वो भी लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस लिखा हुआ है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अगर करवा रहे हो तब आर एच ही बनता है। अब आर एच कैसे बनेगा, बहुत आसान है, कैसे बनेगा सर, ये वाला एच क्या करेगा, ये वाला एच क्या करेगा, यहां आके पीछे से अटैक मार देगा, एच वाला पीछे से अटैक मार देगा तो सिंपल सी बात होगी, यहां बन जाएगा क्या, आर एच, और बचेगा क्या, हो गया गलती हो गया क्या, एक्स यहां पर क्या I2 ले लो, अच्छा चलो अच्छा I2 ही ले लेते हैं, तो गलती हो रही क्या मुझसे, गलती तो नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं, आर आई लिखा था ना, वही मैंने देखा नहीं। अगर आर आई ले लो और एच आई से करवा दो तो बहुत सिंपल है, आप देख लो एकदम आराम से, आर आई ले लिया, एच आई से करवा दिया, तो ये आई और ये वाला आई मिलके क्या बना लेंगे, I2 बना लेंगे, बचेगा आर एच। अपचयन क्या होता है, जहां पर हाइड्रोजन का योग हो चयन होता, जहां ऑक्सीजन का ह्रास हो, मतलब ऑक्सीजन बाहर निकले, अपचयन होता। और कई कंडीशन, कई कंडीशन 11th में जाके पढ़ना, ठीक है, बहुत डीप में वहां नहीं जाना, तो दो आपकी 10th वाली बता दी ना, हाइड्रोजन का योग हो तो यहाँ हाइड्रोजन का योग ही हो रहा है, एच आके यहाँ जुड़ रहा है ना, तो अगर एच का योग हो तो क्या होता है, अपचयन। यहाँ एच का क्या हो रहा है, योग, क्या हुई, अपचयन, तो दोनों ही अपचयन है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, जो भी ये लिखे हैं ये पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जान लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Na या C2H5 ले लो, SN व सांद्र HCl ले लो, Zn व HCl ले लो, ZnCu का युग्म ले लो या C2H5 ले लो, इसमें से कोई भी उपस्थिति करवा लो, किसी की भी उपस्थिति करवा लो, हेलो एल्केन का अपचयन कराने पर, मतलब सर अगर हम आरएक्स का अपचयन करवा दें, नवजात हाइड्रोजन ले रहा हूं, अपचयन करवा दें तो हमेशा एल्केन ही प्राप्त होते हैं। यहां पर 2 लगा लो, एक H और एक X मिलके HX बना के बाहर चला जाएगा, डैश है वो बॉन्ड,
समझे? नवजात हाइड्रोजन है, इसको लिख दे रहा हूं, नवजात हाइड्रोजन। ठीक है, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत तेज क्रिया करती है। ठीक है, तो अगर आरएक्स का अपचयन हम करा देते हैं तो आरएच ही बनता है, मतलब एल्केन ही प्राप्त होता है। एक एच और एक एक्स मिलके एच एक्स बाहर निकल जाएगी। इन सभी की उपस्थिति, किसी एक की भी उपस्थिति यहां पर है तो याद रखना, अगर हम इन किसी में की भी उपस्थिति करवाते हैं और हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का अपचयन कराते हैं तो सदैव हमेशा एल्केन ही प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर हमेशा एल्केन ही प्राप्त होते, एल्केन ही प्राप्त होते हैं। चलो आ जाओ, धातुओं से करा देते हैं। धातुओं से अभिक्रिया, धातुओं से अभिक्रिया में सबसे पहले है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक वाला। तो अब ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कैसे करवाओगे? लिखा हुआ है सन 1900 ईस्वी में वैज्ञानिक विक्टर ग्रिगनार्ड ने एल्किल हैलाइडों पर Mg धातु की क्रिया करवाई। तो करा लो, सिंपल सी बात थी। एल्किल हैलाइड लिया और उन्होंने क्या किया? Mg धातु की क्रिया करवाई। बहुत ध्यान समझना, फिर समझ में नहीं आएगा। एल्किल हैलाइड लिया, उस पर Mg धातु की क्रिया कराई तो एक कार्ब धात्विक यौगिक क्या बना? RMgX बना। क्या बना? RMgX बना, जिसे ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। मतलब सर ये जो बना है, ये जो बना है, इसे ग्रिगनार्ड रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि किसी एल्किल हैलाइड पर अगर आप Mg धातु की क्रिया करवा रहे हो तो एक कार्ब धात्विक यौगिक, कार्ब धात्विक कौन समझ लो? कार्बन और धातु। अगर कार्बन और धातु के बीच में बॉन्ड लगा है तो ऐसे यौगिक कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ R और Mg के बीच में बॉन्ड लगा है तो इसे कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं, इसे RMgX बोलते हैं और वो ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है। अलग से पेज में लिख लीजिए। ठीक है, ये भी बता देते हैं, एक और नई नई बातें दिमाग में रहेंगी हमेशा आपके। जो RMgX होता है प्यारे बच्चों, जो RMgX होता है ना, ठीक है, RMg जो X होता है उसमें ये डेल प्लस, ये डेल सॉरी, ये डेल प्लस, ये डेल माइनस और ये भी डेल माइनस का ही होता है। मतलब धातु है तो ये प्लस की रहेगी तो अगल बगल वाले माइनस के रहेंगे। और एक बात डीपली थोड़ा घुस के जानो, इसके मतलब सर कार्बन और Mg के बीच में ध्रुवीय बंध होता है। कौन सा होता है? ध्रुवीय बंध होता है। जबकि जबकि Mg और X के बीच में आयनिक होता है। समझे क्या? उन्होंने कहा कि कार्बन वाला जो है, भैया यहां पर तो कार्बन ही लगाओगे, तो उन्होंने कहा कार्बन वाला और Mg वाले के बीच में हमेशा ध्रुवीय बंध होता है। जबकि Mg और X के बीच में, Mg और हेलोजन के बीच में, मैग्नीशियम और हेलोजन के बीच में हमेशा आयनिक बॉन्ड रहता है। ये एक बात अच्छे से याद रखना, यहां से ऑब्जेक्टिव 1 बनेगा, यहां से ऑब्जेक्टिव 1 बनेगा। बोल देते हैं RMgX में Mg व X के बीच है, RMgX में Mg व X के बीच है, या ग्रिगनार्ड अभिकर्मक में मैग्नीशियम और हेलोजन के मध्य है आयनिक बंध, सह संयोजक बंध, उपसह संयोजक बंध, ध्रुवीय बंध, इनमें से कोई नहीं। ठीक, 100% यहां से पूछा जाएगा। एक ऑब्जेक्टिव फंस जाता है कभी कभी, बना दिए तो क्या होगा, इसलिए मैं जहां से जो संभावनाएं बन रही है सब बना दे रहा हूं। जहां से जो भी संभावना ऑब्जेक्टिव की बन सकती है सब मैं ऑब्जेक्टिव आपके लिए बना के रख दे रहा हूं। एकदम ध्यान से सुनो, अगर क्लास जो करेगा और मेरे द्वारा ऑब्जेक्टिव जो बोले गए होंगे, हर जगह से ऐसे के ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछता है। और ऐसे पूछता रहता है ग्रिगनार्ड अभिकर्मक होता है, 4 ऑप्शन दे दिए, उन्हें बोल दिया RMgX, तो सीधे लगा देना ग्रिगनार्ड अभिकर्मक है RMgX, खत्म बात। R की जगह पर कुछ भी बोल सकता है। अरे भैया अगर मान लो R की जगह पर CH3 MgBr बोल देगा तो क्या गलत बोल दोगे क्या? ये भी तो है ना, ये भी तो है ना ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। या R की जगह पर CH3 लिख दिया तो क्या ग्रिगनार्ड अभिकर्मक नहीं है? है सर, ग्रिगनार्ड अभिकर्मक ही है। अच्छा, इसका नाम क्या होता है? अगर इसका नाम कोई पूछे तो इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है प्यारे बच्चों, अगर इसका नाम कोई लिखने को बोलेगा तो आप लिखोगे एल्किल मैग्नीशियम, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। याद रहेगा क्या सभी को? सर इस भी नाम लिखेंगे तो हम नाम लिखेंगे R का नाम एल्किल, Mg का मैग्नीशियम, X का हैलाइड, तो नाम लिखेंगे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, आगे आ जाओ। गुड अभिक्रिया समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बोल क्या रहे हैं? बोल ये रहे हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या किया? RX की क्रिया सोडियम धातु से करवा दे।
तो मैं यहाँ पर RX के 2 लोग ले रहा हूँ। ध्यान देखो, यहाँ मैं RX के 2 लोग ले रहा हूँ, ये भी एक RX है और ये भी एक RX है, तो मैं यहाँ RX के 2 लोग ले रहा हूँ और सोडियम के भी 2 लोग ले रहा हूँ। वो बोले नहीं मगर समझाने के लिए, ठीक। उन्होंने कहा RX मतलब एल्किल हैलाइड Na धातु से अभिक्रिया करके एल्केन बनाते हैं और ऐसी अभिक्रिया वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करके किताब में रख लो, 100% पूछी जाती है, समझे। तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, आ जाओ जरा बना देते हैं। ये वाला X ऐसे देखो, बहुत ध्यान समझ लो, एक बार में आ जाएगा। सर आपने क्या कहा कि ये दो Na है, ये X है और ये X है, ये बाहर निकल जाएंगे, मतलब सर हमारा जो है 2 NaX हमारा बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, R बचेगा, R बचेगा, तो बचेगा R सिंगल बॉन्ड R, तो मैं इसी का नाम बोल दूंगा एल्केन। क्या बोल दूंगा सर, इसी का नाम है एल्केन। क्या नाम है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगे तो उसे एल्केन बोलते हैं, ठीक। नीचे वाले में आ जाओ, फिर वही बात है, सेम टू सेम, कोई फर्क बचेगा वो फर्क कर लेंगे। बोला गया फिर शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में RX जो हमारा है, जो हमारा RX है Zn से इस बार अभिक्रिया करेगा। जो हमारा RX है Zn से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जो भी बनाता है बना लेते हैं। कैसे बनाएगा देखो सर, ये जो X है, इधर वाला भी जो X है, ये Zn के साथ चला जाएगा और बना लेगा ZnH2। क्या बना लेगा, आप कहोगे सर बना लेगा ZnH2। बचेगा क्या, R और R, मतलब सर बचेगा R सिंगल बॉन्ड R। ये भी एल्केन ही है, ठीक है, एकदम आसान था ये तो। 2 RX ले लो, ये भी RX, ये भी RX, ठीक है। उसमें से X और X वो Na के साथ निकल गए, तो 2 NaX तो बाहर ही निकल गए, बचा R और R, बचा एल्केन। ये भी आए, कहां से कराए, जिंक से, कुछ चेंज नहीं है। सोडियम से करा रहे हो तो कौन सी अभिक्रिया है, वुर्ज अभिक्रिया। अगर सर Zn से करा रहे हो, जस्ता या जिंक से करा रहे हो, तो वो अभिक्रिया फ्रैंक लैंड अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। एक लास्ट है, इसको समझ लो फिर खत्म करते हैं। लिखा है बेंजीन के साथ, किसके साथ लिखा है, बेंजीन के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो कैसे करेगा, आ जाओ जरा करवा देते हैं अभिक्रिया। आपने कहा कोई मैंने बेंजीन ले लिया, ठीक है, बेंजीन ले लिया, बेंजीन की अभिक्रिया मैंने RX के साथ करा दी, ये बोले ना, नहीं, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में RX बेंजीन किससे अभिक्रिया करके, वही बात है, RX से अभिक्रिया करेगा, वो भी निर्जल, सूखा है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अगर करता है तो कुछ मत करो, इस वाले R को कहीं भी लगा लो, इस वाले R को कहीं भी लगा दो, जहां आपका मन करे वहां लगा दो। तो मैंने R को यहां लगा दिया, ठीक है, और जहां लगाओगे वहां से H निकलेगा, तो एक H और X मिलके हो जाएगा HX, ठीक। दूसरी भाषा में समझा देता हूं, अगर मैंने कहा ये C6H6 है, यही तो बेंजीन है, अगर मैंने इसकी क्रिया RX से करवाई, इससे करवाई, RX से करवाई निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो ये वाला R आएगा, यहां से एक H को हटा देगा, R आएगा H को हटा देगा, तो बनाएगा क्या, C6H5R और बचेगा HX। यही यहां हुआ है, एक H और एक X मिलके बाहर चले गए और हमारा R कहीं भी लग गया। इसका नाम जो होता है प्यारे, जो साफ साफ वो बोले हैं, इसका नाम होता है एल्किल बेंजीन। क्या नाम होता है, आप कहोगे सर इसका नाम होता है एल्किल बेंजीन। जरा एक रिएक्शन करके मुझे दिखा देते तो बहुत अच्छा रहता। आ जाओ जरा एक रिएक्शन करके मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा एक बार सांस ले लो। नहीं, क्योंकि Zn जो होता है वो X2 बनाता है, तो Zn का एक रहेगा, X के 2 रहेंगे, तो ZnX2 बन जाएगा। Na हमेशा NaX बनाता है, पता है मुझे, पता है ये कि सर Na जो हमेशा है वो NaX बनाता है, तो अगर NaX बनाएगा तो 2 Na के, अगर 2 X के लिए हैं तो 2 Na के चाहिए। पर ऐसी तो बात है, अगर Na वाला हमेशा NaX बनाता है, तो अगर 2 X के लिए हैं तो 2 Na के लेने पड़ेंगे। अगर Zn वाला ZnX2 बनाता है तो सर एक Zn का और 2 X के मिलेंगे, तो एक Zn का ले लिया, 2 X के ले लिए, उस हिसाब से लिया गया है। यहाँ एक नाम समझ लो, समझ में आ जाएगा। एक नाम जो हमेशा आपके दिमाग में रहता है, मैंने कहा ये वाला बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है, इसकी क्रिया मैंने CH3Cl से करा दी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मैंने करा दी। तो मैंने क्या कहा था, CH3 को कहीं भी लगा लो, कहीं भी लगा लो। तो आपने कहा CH3 को मैं कहीं भी लगा लेता हूं, तो मैंने कहा सबसे ऊपर ही लगा दीजिए। CH3 को मैंने यहां लगा लिया, वहां से एक H और एक Cl बाहर हो गया। आपने कहा था सर इसका जो नाम होता है टॉलुइन होता है,
तो इसका IUPAC नाम होता है, IUPAC जो नाम होता है वो टॉलुइन होता है। तो जरा इसका आज सिंपल नाम बता देते, सिंपल नाम बता देते तो बहुत अच्छा रहता। आज जरा आज इसका सिंपल नाम पढ़ते हैं, ठीक है। इसका सिंपल नाम क्या होता है, उन्होंने क्या कहा, जो बनता है उसे एल्किल बेंजीन कहते हैं। मतलब सर ये जो लगा है वो हो गया मेथिल, तो हो गया ये मेथिल, और पूरा है बेंजीन, तो मैंने बोल दिया मेथिल बेंजीन। क्या समझ में आई बात? आ गई? वही तो कहा उन्होंने, यही तो कहा कि सर जो नाम लिखते हैं वो एल्किल बेंजीन, तो मैंने बोला ये मेथिल, ये बेंजीन, नाम हो गया मेथिल। कहाँ HCl लाए? अरे भैया यहां से कोई H निकलेगा ना, तो खोल के मैं रिप्रेजेंट करूं क्या? देखो, अच्छा ये लो, ये है बेंजीन, देख लो अच्छे से आज बेंजीन को, है ना। अब ये वाला यहाँ अटैक करेगा तो एक H बाहर जाएगा ना, बस यस, CH3 यहाँ अटैक करेगा तो CH3 यहाँ लग जाएगा, H वाला Cl के साथ जाके HCl बना लेगा। ठीक है, दूसरा रूप ये बना दिया, ठीक है, ये भी बेंजीन है, ठीक है। बात कर रहा हूँ, चलो अच्छा बताओ क्या दिक्कत आ रही है। कहाँ वो दे रहे हैं? अरे वो बेंजीन का रिप्रेजेंट है भैया, ऐसे बेंजीन को रिप्रेजेंट किया जाता है। बीच में क्यों वो दे रहे हैं? ये भी बेंजीन है, देख लो, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, सबके सब बेंजीन ही है, ठीक है। सब बेंजीन, ये भी बेंजीन, बेंजीन बेंजीन सब। आप बताओ क्या दिक्कत है? नहीं, उन्होंने बोला ना, आप साहब बोला ना इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम लिखते कैसे हैं? एल्किल बेंजीन करके, तो नाम हो जाएगा मेथिल बेंजीन, ठीक है। और ऐसी अभिक्रिया फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, 100% टिप्पणी में पूछी जाती है, जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा है वो टिप्पणी में पूछी जाएगी, ठीक। सिंपल सा था, आर को जहां मन पाओ वहां लगा दो, तो मैंने आर को यहां लगा दिया, तो भैया आर को उठाया यहां लगा दिया, तो जहां आर लगेगा वहां से एच हटेगा, तो यहां आर लगाया तो ये बना ना, जो एच हटा वो एक्स के साथ बना लेगा, एच एक्स, बहुत सिंपल है, देख लो ना, जहां समझ लो। सर ये बेंजीन जो होता है उसमें हर पर एक, देखो ये जितने कोने हैं वहां पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन होता है, देख लो, दिख रहा ना, जितने भी कोने हैं उस पर एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होता है। तो अगर आप CH3 यहाँ लगाओगे तो यहाँ से H हटेगा, तो CH3 यहाँ लग जाएगा, जो H हटेगा वो Cl के साथ HCl बना लेगा। तो आप बता दो क्लास आज की कैसी रही? बच्चा तो सर 461 500 ही था, जितना देर करोगे उतनी देर जाएगी, बताओ। अरे भैया चैप्टर लंबा है अभी। क्लास क्लास, अब इस सब बातें खत्म कर दो। वो तो सबकी दिक्कत है, क्लास के बाद तो सबको ही भूल जाता है, उसमें कौन सी नई बात बता रहे हो तुम? अरे मैं सामने देख रहा हूँ तो आप कुछ भी बोल रहे हो, जब मैं नहीं देखता हूँ तो कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। अब बोलो ना क्या बात है? समझ क्यों नहीं आता है तुम? समझ इसलिए नहीं आता है कि हर, तुम एक ही बार में सब कुछ समझना चाहते हो, ये नहीं समझ पा रहे हो कि कोई चीज़ एक बार में नहीं आ पाएगी, उसके लिए उसको रिपीट करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। मैं अच्छे से डिलीवर कर देता हूँ, समझा देता हूँ, ये ऐसे होगा तो ये यहाँ से हटेगा तो यहाँ लगेगा, क्यों लगेगा ये भी बता देता हूँ। देखिए यही बात की है, अगर मैं ये ना बताऊं कि क्यों लगेगा तो तुमको फिर समझ में आ जाएगा, समझे ना? समझ रहे हो ना? अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि क्यों यहाँ लगेगा तो फिर सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होगा। मैं केवल ये बता दूं ऐसा होगा, मैंने कहा ये अभिक्रिया इससे करेगा तो ये बनेगा, तो समझ में आ जाएगा। अगर मैंने बहुत डीप घुस गया, अंदर चले गए क्यों नहीं बना, समझ में नहीं आएगा, समझे? यूपी से, हाँ कि नहीं?
याद कैसे नहीं करो, अभी से याद करो ना, तब याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अभी से एक एक अभिक्रिया याद कर डालो। आज पढ़ा दिया, आज अभिक्रिया याद कर डालो, ये सब आज नहीं याद कर लो, एक हफ्ते में याद हो जाएंगी। 3 ही 4 तो अभिक्रिया है पूरे चैप्टर में, बहुत ज्यादा 6 अभिक्रिया होंगी, 6-7 अभिक्रिया होंगी एक चैप्टर में, 6-7 अभिक्रिया एक हफ्ते में याद होंगी, एक हफ्ते में याद हो, एक महीने में याद हो जाएंगे ना कुछ भी। चले ठीक है, तो कल क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। कर दो।